बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। ये टॉपिक ना सिर्फ बीबीए, एमबीए, सीए, सीएमए, बिजनेस ऑफिशियल्स बल्कि जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबके लिए जानना बेहद जरूरी है कि लीडर कौन होता है और मैनेजर कौन होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि हम ये जान सकें कि एज अ लीडर हमारा बिहेवियर क्या होगा और अगर इसी तरह हम बहसियत मैनेजर काम कर रहे हैं तो तब हमारा बिहेवियर क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। की डिफरेंसेस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लीडर और मैनेजर के लफ्जों को समझें कि इनका क्या मतलब है और ये दोनों क्या काम करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हु इज मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? अ मैनेजर इज एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ पोजीशन एंड ही इज इन चार्ज ऑफ बोथ पीपल्स एंड थिंग्स टू गेट वर्क डन थ्रू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब इस डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मैनेजर कौन है कि मैनेजर एक इंडिविजुअल है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन होल्ड रखता है। मींस उसके पास कोई पोजीशन है, वो पोजीशन लोअर मैनेजमेंट पे भी हो सकती है, वो मिडिल मैनेजमेंट पे भी हो सकती है, या फिर वो टॉप मैनेजमेंट पे भी हो सकती है। और अपनी इसी पोजीशन की वजह से मैनेजर जो है वो अथॉरिटी गेन करता है। और याद रखें, अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है कि अथॉरिटी क्या है? वो एक पावर है डिसीजन मेकिंग की बाय विर्च्यू ऑफ पोजीशन। मींस के मैनेजर को जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन मिलती है तो पोजीशन के साथ उसको अथॉरिटी भी मिलती है। तो अब मैनेजर के पास जो अथॉरिटी आ रही है वो किस चीज की आ रही है? ही इज इन चार्ज ऑफ बोथ पीपल्स एंड थिंग्स, कि वो लोगों पे और चीजों के ऊपर। अब ऑर्गेनाइजेशन में चीजें क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशन में लाइक फिजिकल एसेट्स हैं, लाइक मशीनरी है, मनी है, कंप्यूटर्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ये सारी क्या हैं? ये दीज आर द थिंग्स। अब मैनेजर जो है वो एक इंचार्ज है, वो एक निगरान मुकर्रर कर दिया जाता है। किन के ऊपर? लोगों के ऊपर और चीजों के ऊपर। क्यों निगरान मुकर्रर कर दिया जाता है? टू गेट वर्क डन, उनसे काम ले सके। मींस के मैनेजर के पास बाय विर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन उसके पास एक अथॉरिटी आती है कि वो लोगों के ऊपर हुक्म चला सकता है, वो लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, वो उनको डायरेक्शन देता है। क्यों डायरेक्शन देता है? ताकि उसने उनसे कोई ना कोई डिजायर रिजल्ट्स हासिल करने हैं, उसने उनसे काम को मुकम्मल करना है, उसने उनसे टास्क को कंप्लीट करवाना है। तो दोबारा हम देखते हैं कि मैनेजर जो है वो एक इंडिविजुअल है जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन रखता है और उस पोजीशन की वजह से उसके पास एक अथॉरिटी आती है और उस अथॉरिटी की बदौलत वो लोगों और चीजों के ऊपर इंचार्ज बना दिया जाता है। क्यों इंचार्ज बना दिया जाता है? ताकि वो उनसे टू गेट वर्क डन, उनसे काम ले सके। अब कैसे काम ले सके ये भी आगे एक्सप्लेन है। थ्रू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब इन दोनों लफ्जों का क्या मतलब है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, चाहे वो स्किल्ड लेबर है, चाहे वो मशीनरी है, या वो फाइनेंस है। हर ऑर्गेनाइजेशन की ये ख्वाहिश होती है, ये टारगेट होता है, मींस के मैनेजर की ये ख्वाहिश और ये टारगेट होता है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से वो मैक्सिमम आउटपुट ले ले। तो वहां पे इस चीज को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मिनिमम इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट ले लें। और ये फिर कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल कि आप मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट ले लें? तो फिर यहां पे मैनेजर को एक चीज इंश्योर करनी होती है कि वो अपने रिसोर्स, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है या वो फिजिकल रिसोर्स है, वो उनका वेस्ट नहीं होने देता, क्योंकि वो उनको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करता है। अगर वेस्ट ऑफ द रिसोर्स होगा तो फिर रिसोर्स ज्यादा कंज्यूम होगा। वो इंश्योर करता है मैनेजर कि मेरा रिसोर्स जो है वो कम से कम फटीक के साथ, कम से कम कंजम्पशन के साथ मैं उसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी गेन कर लूं। दैट इज एफिशिएंसी। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजर जो है वो अगर लोगों के ऊपर इंचार्ज है उनसे काम लेने के लिए, तो उसने उनसे काम लेना है बाय एफिशिएंसी। मींस मैनेजर ने ये चीज इंश्योर करनी है कि उसके रिसोर्स, चाहे वो ह्यूमन है या फिजिकल एसेट है, उनका वेस्ट ना हो। दूसरी बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टास्क जो परफॉर्म किया जाना होता है उसके लिए कोई ना कोई प्री जो है स्टैंडर्ड्स पहले से ही जो है प्रोसेसेस डेवलप कर दिए जाते हैं।
अब मैनेजर का काम यह है कि जो भी तरीकेकार डिफाइन कर दिया गया है, अब वो लोगों से उस तरीकेकार के तहत वो जो है वो परफॉर्मेंस ले। दैट इज इफेक्टिवनेस, मींस परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, कि जो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स जो मैनेजर ने सेट कर दी हैं, अब उसने ये चीज भी इंश्योर करनी है कि तमाम लोग जो है वो उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो परफॉर्मेंस दें। समअप करते हैं अपनी बात को। मैनेजर कौन हुआ कि मैनेजर जो है वो एक इंडिविजुअल है जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन रखता है, पोजीशन की वजह से उसको अथॉरिटी मिलती है, उस अथॉरिटी की बदौलत वो लोगों और चीजों के ऊपर इंचार्ज बना दिया जाता है ताकि वो उनसे काम ले सके। कैसे? बाय एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मींस कम रिसोर्स को जो है यूटिलाइज करके, मींस कम से कम उनका वेस्ट करके और उनसे परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लेके, और अल्टीमेटली क्या होगा ताकि वो अपने डिजायर रिजल्ट्स हासिल कर ले। अब हम बात कर लेते हैं कि मैनेजर करता क्या है, व्हाट डज मैनेजर डू। आप स्क्रीन पर एक 5 स्टेप्स देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो एक प्रोसेस है, ये जो एक स्टेप है, ये प्रोसेस हमें बताया हेनरी फायोल ने। हेनरी फायोल इज अ मैनेजमेंट थ्योरिस्ट जिसने पूरा एक प्रोसेस बताया था। हेनरी फायोल के मुताबिक एक मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, वो मैनेजमेंट करता है। अब ये मैनेजमेंट कैसे होती है, तो मैनेजमेंट ये इन 5 स्टेप्स के जरिए होती है। अगर आप मैनेजमेंट के हवाले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर देखिएगा। मैं यहां पे आपको थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। मैनेजर क्या करता है कि मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट करता है। और मैनेजमेंट किस चीज का नाम है? मैनेजमेंट नाम है प्लानिंग का, मैनेजमेंट नाम है ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, लीडिंग का, कंट्रोलिंग का। मैं वन बाय वन सबको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए, मैनेजर जो है वो प्लानिंग करता है। वो प्लानिंग क्या है कि मैनेजर अगर वो टॉप पोजीशन मैनेजमेंट का हिस्सा है, लाइक सीईओ है, जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर है, वो क्या करेंगे, वो सब अपनी प्लानिंग के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करेंगे, एस्टैब्लिश गोल करेंगे। फिर उन गोल्स, चूंकि गोल्स आपको पता है वो लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो फिर स्ट्रेटजीज बनाएंगे। स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो इसका मतलब यह है कि मैनेजर प्लानिंग के अंदर क्या काम कर रहे हैं, वो ये तय कर रहे हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, हमने क्या अचीव करना है, और फिर उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजीज बनानी है। ये सारा जो अमल है ये प्लानिंग के अंदर होता है। इसके बाद अगला स्टेप आता है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि अब उन्होंने देखना है कि हमने जो प्लान बनाया, जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई, उनको अब हमने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट किसके जरिए होगी? थ्रू ह्यूमन रिसोर्स, लोगों के जरिए होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग में यह चीज डिफाइन की जाती है, हु विल डू द जॉब व्हाट, कौन क्या करेगा, एंड होम टू रिपोर्ट, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मींस के पूरा स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कितने बंदे किसके अंडर काम कर रहे होंगे, किस बंदे की क्या ड्यूटी होगी, एचआर वाला क्या काम करेगा, मार्केटिंग वाला क्या काम करेगा, फाइनेंस वाला क्या काम करेगा। मींस सबके रोल्स, उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दी जाती है। ना सिर्फ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाती है, बल्कि लोगों को यह भी बता दिया जाता है कि कौन किसके अंडर काम करेगा और किसने किसको रिपोर्ट करना है। ये दोनों काम अगर आप देखें, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये ओवरऑल भी एक प्लानिंग का ही हिस्सा है। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो अब क्या होगी? स्टाफिंग, मीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हर ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने लाइक माइंडेड लोगों को सिलेक्ट करे। तो वो लाइक माइंडेड वो लोग होंगे जिनके पास वो रेलिवेंट, वो रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज होंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ये चीज इंश्योर करेंगी कि थ्रू स्टाफिंग, मींस थ्रू रिक्रूटमेंट, थ्रू सिलेक्शन, कि हमें राइट पर्सन मिले फॉर द राइट जॉब, और कब? एट द राइट टाइम, और कैसे? विद राइट रेम्यूनरेशन। ये 4 राइट्स इंश्योर करता है एक मैनेजर। मसलन के राइट पर्सन, वो राइट पर्सन जो वाकई ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है, उसके पास वो रेलिवेंट नॉलेज, एबिलिटीज और स्किल हो, एंड एट द राइट जॉब, मींस के उस बंदे को जो उसके पास वर्क स्पेशलाइजेशन है उससे रेलिवेंट ही उससे काम दिया जाए, वो उसकी राइट जॉब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो फाइनेंस में है, तो आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे अगर आपको फाइनेंस से रेलिवेंट ही कोई ड्यूटी दी जाए। अगर आपको मार्केटिंग का कोई टास्क दिया जाता है तो ये पॉसिबल है कि आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म ना करें, क्योंकि आपके पास उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो इसलिए राइट पर्सन को राइट जॉब पर इंश्योर करना भी जो है वो एक मैनेजमेंट का हिस्सा है।
although कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू कर रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो अ मैनेजमेंट विच इज डन बाय द मैनेजर। तो स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोगों को रिक्रूट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। जब लोग हमारे पास सिलेक्ट हो जाते हैं, हम उनको ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट कर देते हैं, तो जिस तरह हमने प्लानिंग की थी, जिस तरह हमने ऑर्गेनाइजिंग में सारी बातें तय की हुई थी कि किस आदमी की क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो हम उन लोगों को गाइड करते हैं। हम मैनेजर जो है वो एक लीडिंग रोल प्ले करता है, वो एक लीडर का भी रोल प्ले करता है। वो लोगों को गाइड करता है, वो लोगों को डायरेक्शन देता है, वो उनको समझाता है कि उन्होंने क्या काम करना है। क्यों? ताकि वो एज पर स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस दें और वो अल्टीमेटली अपने गोल्स को अचीव कर लें। तो लीडिंग के अंदर क्या चीज होती है कि एक मैनेजर जो है वो अपने लोगों को गाइड करता है, उनको एडवाइस करता है, उनको टास्क समझाता है। एंड फाइनली दैट इज कंट्रोलिंग। ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को कंट्रोल करना। अब कंट्रोल का क्या मतलब हुआ है? कंट्रोल का मतलब है मॉनिटर करना। मींस कि जो आपने प्लान पहले से बना के रखा था कि लोगों ने किस तरह काम करना है, तो आप फिर मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं लोगों को कि क्या वो उसी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, उन्हीं डायरेक्शंस के मुताबिक जिस तरीके से हमने उनको बताया था, क्या लोग उसी तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं। दैट इज अ मॉनिटरिंग। और अगर मॉनिटरिंग में आप देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं डेविएट कर रहे हैं, तो आपने फिर क्या करना होता है, कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लेना होता है। और एक बात याद रखिए, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मॉनिटरिंग हमेशा विद इन द प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि जब सारा टास्क मुकम्मल हो जाए और फिर आप जाके मॉनिटर करें। नो, ऐसा नहीं है। मॉनिटरिंग हमेशा विद इन द प्रोसेस होती है। मीन जब लोग या चीजें अपना काम कर रही होती हैं, आप उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा कि मैनेजर को पता है कि मैंने एफिशिएंसी को भी इंश्योर करना है। मैनेजर जानता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्स है वो मेरे पास लिमिटेड है और मैंने अपने उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से मैंने मैक्सिमम आउटपुट लेनी है। तो मॉनिटरिंग इस वजह से की जाती है ताकि यह चीज इंश्योर की जा सके कि जो तरीकेकार हमने पहले डिफाइन किया था, क्या लोग और हमारी जो बाकी चीजें हैं वो उसके मुताबिक परफॉर्मेंस दे रही हैं या नहीं दे रही, ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को इंश्योर करें और अल्टीमेटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लें। अब हम बात करते हैं हु इज लीडर। लीडर कौन है? लीडर इज एन इंडिविजुअल हु हैज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, लीडर कौन है? लीडर जो है वो एक इंडिविजुअल है जिसके पास एक सलाहियत है। वो सलाहियत क्या है कि वो लोगों को अपनी शख्सियत से मुतासिर कर सकता है। मींस कि वो लोगों को इंस्पायर करता है और उनको इस चीज पर कायल कर लेता है कि वो लोग वही कुछ करें जो लीडर चाहता है। मींस कि वो डिजायर रिजल्ट्स दें। और लीडर ऐसा क्यों करता है? ताकि वो अपने गोल को अचीव कर ले। तो लीडर कौन है? जो लोगों को मुतासिर कर सकता है। अब मुतासिर इंसान किस तरह कर सकता है किसी को? जाहिर है आपकी शख्सियत में कुछ ना कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग अपनी अखलाक की वजह से लोगों को मुतासर कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी पर्सनैलिटी की अपीयरेंस की वजह से मुतासर कर लेते हैं। मींस के लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वजह से वो लोगों को मुतासर करते हैं। इसकी एक छोटी एग्जाम्पल आप देखिए कि अक्सर हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे होते हैं। मोस्टली हमारे पॉलिटिशियन जो है वो इसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब ये एक ऐसा एलिमेंट है, रोटी कपड़ा और मकान, ये हर एक बंदे की डायर नीड है, हर एक की बहुत जरूरी जो है आप ये कह लें नीड है कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हर कोई चाहता है कि मुझे रोटी भी मिले, मुझे अपना मकान भी मिले, तो मैं वहां पे आसानी के साथ रह सकूं। तो जैसे ही कोई भी लीडर ये नारा लगाता है तो ये नारा हम सबके लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है। हमें नजर आता है कि यार ये बंदा जो हमें बात कर रहा है ये हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा, ये हमें रोटी कपड़ा मकान जरूर देगा। तो हम उसकी बात को फिर फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। मींस कि वो हमें मुतासर कर लेता है। अब हम समझते हैं कि लीडर क्या कहता है। स्क्रीन के ऊपर आप 3 सर्कल डायग्राम देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्राम आप इस काबिल हो जाएंगे जब भी आपसे पूछा जाए लीडरशिप क्या चीज है। मैं ये आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। देखिए, लीडर जो है वो लीडरशिप करता है, वो अपनी लीडरशिप स्टैब्लिश करता है। वो अपनी लीडरशिप के जरिए लोगों को मुतासर करता है और लोगों को इस चीज पे कायल कर लेता है कि वो डिजायर रिजल्ट्स दें और अल्टीमेटली लीडर जो है वो अपना गोल अचीव कर ले। अब देखिए, 3 एलिमेंट्स हैं इस सर्कल, जो आप 3 सर्कल डायग्राम देख रहे हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। पहला है लीडर। अभी हमने लीडर के बारे में पढ़ा। लीडर कौन होता है? कि लीडर कौन है? जो एक इंडिविजुअल है,
हु कैन इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, जो लोगों को मुतासिर कर सकता है। लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, मींस उसके पैरोकार, जो उसकी बात सुनते हैं, वो उसकी बात मानते हैं। थर्ड सर्कल इज दैट इज ऑब्जेक्टिव, मींस मकसद। तो तीनों वर्ड्स का मतलब आपको समझ आ गया। लीडर कौन है? जो एक क्या है? इंडिविजुअल है जो लोगों को मुतासिर कर सकता है। फॉलोअर्स कौन है? जो लीडर को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब मकसद। अब मैं जो चीज समझाने लगा हूं आपको, गौर से जरा देखिएगा स्क्रीन की तरफ। जब कोई लीडर अपने किसी खास ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो फॉलोअर्स के ऊपर अपनी शख्सियत से उनको मुतासिर करेगा, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात, आप सर्कल की तरफ देखिएगा कि जब कोई लीडर किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपनी शख्सियत का इंफ्लुएंस लेकर आएगा, कहां पे? फॉलोअर्स के ऊपर, वो उसकी क्या कहलाएगी? लीडरशिप स्किल। तो क्या है? लीडर जो है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई विजन होता है, कोई ना कोई टारगेट गोल होता है जिसको उसने अचीव करना होता है, और वो अचीव करता है थ्रू फॉलोअर्स। लेकिन वो फॉलोअर्स को कायल कर लेता है अपनी शख्सियत के एट्रीब्यूट से, अपनी शख्सियत के इंफ्लुएंस से, यानी कि अपने लोगों को अपने से मुतासिर करके वो लोगों को कायल कर लेता है कि लोग उसको वो डिजायर रिजल्ट्स दें। देखिए, अब हमने समझ लिया कि लीडर कौन है और मैनेजर कौन है। हमने पढ़ा कि मैनेजर वो है जो इंचार्ज है ऑन बोथ पीपल्स एंड थिंग्स टू गेट वर्क डन, वो लोगों और चीजों के ऊपर इंचार्ज है, उनसे काम ले सके। जबकि लीडर कौन है? वो लोगों से काम लेता है, लेकिन कैसे काम लेता है? अपनी शख्सियत का इंफ्लुएंस करके। अब इन दोनों डेफिनेशंस को ज़हन में रखते हुए अब हम लीडर और मैनेजर के की डिफरेंसेस को समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर मैनेजर के बारे में लिखा हुआ है और राइट साइड पर लीडर के बारे में। सेंटर में नेचर ऑफ डिफरेंसेस है। नेचर ऑफ डिफरेंसेस से मुराद यह है कि हमने लीडर और मैनेजर के दरमियान फर्क को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स लिए। तो वन बाय वन हम हर एक पैरामीटर को देखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है इनकी डेफिनेशन का। हम दोबारा समझते हैं इनकी डेफिनेशन। मैनेजर इज एन इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। क्या मतलब हुआ कि मैनेजर जो है वो एक इंडिविजुअल है और उसको एक जिम्मेदार ठहराया गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली तमाम एक्टिविटीज को देखेगा। वो इंश्योर करेगा कि जो भी असाइनमेंट्स दी गई हैं उनके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैनेजर ने लोगों से काम लेना है, उसके पास एक अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी की वजह से वो लोगों के ऊपर हुक्म चला सकता है। तो एक मैनेजर हर मुमकिन कोशिश करता है कि लोग उसकी इंस्ट्रक्शंस को, उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करें, और इवन देन उसको लोगों से काम लेने के लिए चाहे सख्ती या पनिशमेंट ही क्यों ना करनी पड़े। ऑन द अदर साइड, लीडर इज एन इंडिविजुअल हु इन्फ्लुएंसेस द फॉलोअर्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। अब लीडर कौन है? वो लोगों को मुतासिर करता है अपनी शख्सियत के साथ, वो लोगों को कायल करता है और अपनी शख्सियत को एज अ रोल मॉडल लोगों के सामने रखता है, ताकि लोग उससे इंस्पायर होकर जो है वो उसकी बात मान लें और जिस तरह लीडर उनको लेकर चलना चाहता है, लोग वैसे चलना शुरू हो जाएं। सेकंड जो डिफरेंस है, दैट इज नेचर ऑफ डिफरेंस, दैट इज ऑब्जेक्टिव, मकसद। मैनेजर का मकसद है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पीपल, मींस के वो लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है और फिर उनके मुताबिक वो लोगों को कंट्रोल करता है। वो हत्तल वसा कोशिश करता है कि जो डायरेक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस उसने दी हैं, वो ये मॉनिटर करता है, वो इंश्योर करता है कि लोग जो है उन्हीं डायरेक्शंस, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जबकि लीडर क्या कर रहा है? लीडर लोगों को मोटिवेट कर रहा है। वो मोटिवेट किसी भी तरीके से कर सकता है। वो फाइनेंशियल रिवार्ड के जरिए भी मोटिवेट कर रहा है, वो नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड के लिए भी मोटिवेट कर रहा है। मींस वो एज अ रोल मॉडल भी लोगों को अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है लोगों के सामने। मींस के वो लोगों को मोटिवेट करता है, उनके अंदर एक ऐसा स्पार्क, उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करता है कि लोग जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं, ताकि अल्टीमेटली जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट जो नेचर ऑफ डिफरेंस है, दैट इज पीपल। मैनेजर के सबॉर्डिनेट्स होते हैं और सबॉर्डिनेट्स कौन है? दे आर यस सर, राइट सर, ओके सर, जो हर वक्त इन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं फॉर द मैनेजर, के मींस के वो मैनेजर को किसी सूरत ना तो उसके साथ आर्ग्यू करते हैं, ना ही जो है वो उसके साथ किसी किस्म की कोई लंबी डिबेट करेंगे। बस जो इंस्ट्रक्शंस, जो डायरेक्शंस मैनेजर ने दे दी, सबॉर्डिनेट्स उसको फॉलो करते हैं। बट ऑन द अदर साइड अगर हम लीडर को देखें तो लीडर क्या है? लीडर के पास है फॉलोअर्स। लीडर के फॉलोअर जो है मींस उसके पैरोकार।
लीडर जो है, एक अच्छा लीडर वो होता है दोज हु क्रिएट्स लीडर्स। मींस लीडर जो है वो लीडर्स पैदा करते हैं, लीडर सबॉर्डिनेट्स पैदा नहीं करते। मींस के लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को ये ईज देते हैं कि वो अपने आइडियाज उनके साथ शेयर करें, वो उनकी बात सुनता है, और ना सिर्फ बात सुनता है बल्कि उनकी बात को समझता भी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। यही वजह है कि लीडर जो है, अच्छा लीडर जो है वो फिर आगे लीडर्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट जो नेचर ऑफ डिफरेंस हमने लिया, दैट इज रिक्वायर्ड स्किल। एक मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो क्विक डिसीजन दे सके, राइट डिसीजन दे, और वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करे। जबकि लीडर जो है वो फोर साइटेडनेस उसके अंदर होती है, वो एक विजनरी होता है, वो लॉन्ग टर्म सोचता है, वो लंबे अरसे की वो प्लानिंग करता है, वो प्रिडिक्टेबल होता है, वो अपनी एक्सपर्टीज से, अपने नॉलेज से, अपनी स्किल्स की बदौलत वो आने वाले वक्त को एनालाइज कर लेता है और फिर उसी के मुताबिक वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहा होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है दैट इज अप्रोच। लीडर की जो अप्रोच है वो है प्लानिंग की हद तक। लीडर जो है उसके पास ऑलरेडी डायरेक्शंस आ चुकी होती हैं, अब उन डायरेक्शंस को, मींस गोल्स पहले से सेट हो चुके हुए हैं, पॉलिसीज बनी हुई हैं। अब लीडर ने क्या करना है, लीडर ने अपने लेवल के ऊपर यह प्लानिंग करनी है कि उसने उन पॉलिसीज के ऊपर, उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उसने कैसे अमल करना है। जबकि लीडर कौन है, लीडर जो है उसकी अप्रोच है कि वो गोल सेट करता है, वो टारगेट सेट करता है। और आपको पता है कि अच्छा लीडर कौन है, जिस तरह हमने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में भी ये चीज पढ़ी है, द गोल मस्ट बी स्मार्ट। गोल स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, अचीवेबल होता है, रियलिस्टिक होता है और टाइम बाउंड होता है। लीडर इंश्योर करता है कि मेरा गोल जो है वो स्मार्ट हो, ताकि हम उसको जो है वो अचीव कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट जो पैरामीटर है डिफरेंसेस का, दैट इज लीडरशिप स्टाइल। अब मैनेजर जो है वो क्या करता है, वो ट्रांजैक्शनल जो है लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करता है। मीन उसका ट्रांजैक्शनल जो है वो बिहेवियर होता है टू गेट द जॉब डन। अब ट्रांजैक्शन के वर्ड के ऊपर देखिए, कुछ दो कुछ लो, काम करोगे तो रिवार्ड मिलेगा, काम नहीं करोगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। ये क्या है, ट्रांजैक्शन है, एक हाथ दो एक हाथ लो। मैनेजर क्या कर रहा है, वो ट्रांजैक्शनल बिहेवियर अडॉप्ट करता है। मींस कि अच्छा काम किया तो रिवार्ड मिलेगा, बुरा काम किया तो पनिशमेंट मिलेगी। लीडर क्या करता है, लीडर ट्रांसफॉर्म करता है, बदल के रख देता है, बिहेवियर चेंज कर देता है। मींस के लीडर जो है वो अपने आप को एज अ रोल मॉडल के तौर पर पेश करता है ताकि लोग उससे इंस्पायर हों। आप इसकी एक बेस्ट एग्जांपल देखें, मुझे जहन में आ रही है, हमारे होली प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब गज़वा खंदक थी, आपने सिर्फ यह नहीं कहा था सहाबा को कि बस जाओ और खंदक खोद दो, आपने खुद जो है वो खंदक खोदना शुरू की, आपने खुद को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट किया, आपने पेट पर पत्थर बांधे और सबके साथ मिलकर काम किया। दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, क्या आप बदल कर रख देते हैं इंसान को। नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज स्ट्राइव्स फॉर, किस चीज के लिए कोशिश करता है। देखिए मैनेजर जो है वो कोशिश करता है एफिशिएंसी को इंश्योर करना, क्योंकि उसको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज कम है और मैंने अपने इन लिमिटेड रिसोर्सेज से मैंने मैक्सिमम आउटपुट लेनी है। तो वो फिर क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वेस्ट ऑफ रिसोर्स कम से कम हो। अब इसके लिए चाहे वो सख्ती क्यों ना करे, वो हर हाल में इंश्योर करेगा कि एफिशिएंसी हो। जबकि लीडर क्या करता है, लीडर कहता है कि बस जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, अब हमने उसके मुताबिक परफॉर्मेंस देनी है। वो लोगों को उस चीज पर कायल करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनसे उनके आइडियाज लेता है और अल्टीमेटली वो अपने डिजायर गोल्स को अचीव कर लेता है। अगला जो पैरामीटर है दैट इज फोकस, कि मैनेजर का फोकस कहां पे है और लीडर का फोकस कहां पे है। मैनेजर का फोकस होता है प्रोसेस के ऊपर, मींस टास्क के ऊपर। उसने अपने प्रोसेस को मुकम्मल करना होता है, उसने हर हाल में टास्क करना होता है, चाहे कुछ भी उसे करना पड़े। मींस के जो मैनेजर है वो टास्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है। जबकि लीडर कौन है, पीपल ओरिएंटेड है। वो कहता है कि लोग हैं तो सब कुछ है, ह्यूमन रिसोर्स है तो सब कुछ है। तो वो फोकस करता है पीपल के ऊपर, वो लोगों को ईज में रखता है। वो कहता है कि अगर लोग हैं तो हमारे पास काम होता रहेगा। तो वो टास्क ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखता, वो पीपल ओरिएंटेड अप्रोच रखता है। वो लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर वो बिलीव रखता है, वो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम में उनको हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज चेंज। मैनेजर जो है वो चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो रिएक्ट करता है। मैनेजर बिलीव करता है ओल्ड थंब रूल्स पे, मीन जो प्रोसेस और प्रोसीजर्स पहले से बन चुके हुए बस उसी को फॉलो किया जाए एंड गेट द जॉब डन। जबकि लीडर क्या करता है, लीडर नया चेंज देखता है, नए चेंज को वो एक्सेप्ट करता है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस में वो
प्रमोट करता है चेंज को, वो चाहता है कि नया चेंज आए, कोई नई तब्दीली आए, चाहे वो प्रोसीजर्स में है, प्रोसेसेस में है, बिहेवियर्स में है, वो हर तरह के चेंज को एक्सेप्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। मैनेजर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है, और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना ये ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट है कि कुछ लोग समझते हैं कि नहीं यार कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इससे क्लैशेस बढ़ते हैं, लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं और क्लैशेस होने की वजह से फिर जो है वर्क एफिशिएंसी मुतासर होती है और काम नहीं होता। मैनेजर हतलवसा कोशिश करता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो, जबकि लीडर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को एज अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट के तौर पर लेता है। वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप झगड़ा कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो दोनों लोग जो हैं जिनका आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो एक दूसरे के दुश्मन है, वो एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो इसका मतलब है कि हमें फिर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। इसी बेस के ऊपर लीडर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको एज अ चेंज, एज अ डेवलपमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। लास्ट जो पर्सपेक्टिव हमने लिया दैट इज कि मैनेजर का जो अप्रोच है, उसका टारगेट जो है, मींस जो उसकी सोच है वो शॉर्ट टर्म होती है। मैनेजर हमेशा शॉर्ट टर्म सोचता है क्योंकि उसका फोकस है जस्ट टास्क को कंप्लीट करना और अपने रिजल्ट्स को हासिल कर लेना, जबकि लीडर विजनरी है, वो लॉन्ग टर्म सोचता है। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, अपने लोगों के बारे में वो देखता है कि अगले 10 सालों में, 20 सालों में या नेक्स्ट 50 इयर्स हम अपने आप को कैसे आगे ले जा सकते हैं, और फिर उसी के मुताबिक वो अपनी सारी एफर्ट्स जो है वो अप्लाई करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के की डिफरेंसेस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर आपने अच्छे से समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड।